अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, क्या आप बता सकते हैं वो क्या है जिसके दांत तो हैं पर वो कुछ खा नहीं सकता? तो जरा सोच के बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो इसका जवाब है हेयर ब्रश। हेयर ब्रश के दांत तो होते हैं पर वो कुछ खा नहीं सकता। एक शहर का एक बादशाह होता है जिसके पास बहुत सारी दौलत होती है। एक दिन वो घूमने के लिए जंगल में जाता है। वो वहां घूम रहा होता है कि अचानक उसके पीछे से एक जहरीला सांप आ जाता है। बादशाह को पता नहीं होता कि उसके पीछे सांप है, पर एक गरीब आदमी वहां खड़ा होता है और वो आदमी सांप को देख लेता है और फिर जल्दी से वो आदमी बादशाह के पास आता है और उस सांप को मार देता है। बादशाह यह देखकर उस गरीब आदमी से बहुत खुश होता है और उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और उसे अपनी एक रिंग भी उतार कर देता है। गरीब आदमी वो रिंग ले लेता है और बादशाह फिर उस आदमी से कहता है, कल मेरे महल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये बोल के बादशाह वहां से चला जाता है। अगले दिन वो गरीब आदमी बादशाह के महल में पहुंच जाता है। जब वो आदमी महल के अंदर जाने लगता है तो एक सिपाही उस गरीब आदमी को रोक लेता है और वो कहता है, मुझे कुछ पैसे दो, फिर मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा। वो गरीब आदमी उस सिपाही को रिंग दिखाता है जो उसे बादशाह ने दी थी और उसे बताता है कि मुझे बादशाह ने खुद बुलाया है। और सिपाही वो रिंग देख के लालच में आ जाता है और वो उस गरीब आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें महल के अंदर सिर्फ एक ही शर्त पर जाने दूंगा। फिर गरीब आदमी पूछता है कि वो शर्त क्या है? तो सिपाही कहता है, शर्त ये है कि बादशाह तुम्हें जो कुछ भी इनाम में देगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। गरीब आदमी कहता है, चलो ठीक है। फिर सिपाही उसे अंदर जाने देता है। जब वो आदमी अंदर जाता है तो बादशाह उससे गले मिलता है और जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। बादशाह उस आदमी से पूछता है कि बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। गरीब आदमी काफी सोचता है और फिर बादशाह से कहता है कि मुझे इनाम में 50 कोड़े चाहिए। ये बात सुनते ही बादशाह और बादशाह के साथ खड़े सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तो बादशाह उस आदमी से पूछता है कि तुम सोना, हीरे, जवाहरात कुछ भी मांग सकते थे, पर तुमने कोड़े क्यों मांगे? मुझे वजह बताओ। तो क्या आप बता सकते हैं उस गरीब आदमी ने कोड़े क्यों मांगे? वो तो कुछ और भी मांग सकता था, पर कोड़े ही क्यों? जल्दी से सोचें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि उसने कोड़े क्यों मांगे। आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसका जवाब है, उस गरीब आदमी ने 50 कोड़े इसलिए मांगे थे ताकि 25 कोड़े उस सिपाही को लग सके जिसने कहा था जो भी इनाम मिलेगा मुझे आधा देना होगा। वैसे गरीब आदमी बहुत ही चालाक था, उसने सोचा मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, पर इस सिपाही को कोड़े जरूर लगने चाहिए। अब ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। क्या आप बता सकते हैं इस डब्बे के ऊपर किस जानवर की तस्वीर छुपी है? गौर से देखें। आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? आपको कौन सा जानवर नजर आ रहा है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। इसका जवाब है, इस डब्बे के ऊपर एक सांप की तस्वीर बनी है। जरा गौर से देखें, ये रहा सांप। नंबर 3, एक लड़की अपने हस्बैंड को एक पिक्चर भेजती है और कहती है आई मिस यू। तस्वीर देख के लड़के को फौरन पता चल जाता है कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है। क्या आप बता सकते हैं लड़के को कैसे पता चला? सोच लें। आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका जवाब है, अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो यहाँ पर 2 ग्लासेस पड़े हैं। इसका मतलब वो लड़की घर पर अकेली नहीं है, उसके साथ और भी कोई है।
नंबर 4, अली और असलम दोनों एक ही रात में पैदा होते हैं, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि अली असलम से एक दिन छोटा है। ये कैसे हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि दोनों एक ही रात पैदा हुए तो अली असलम से एक दिन छोटा कैसे हो गया? वैसे काफ़ी आसान है ये, देखते हैं आप बूझ पाते हैं या नहीं। सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? अली और असलम एक ही रात पैदा हुए थे, पर असलम रात के 11 बजे पैदा हुआ था और अली रात के 12 बजे के बाद पैदा हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा कि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है और ऐसे अली असलम से एक दिन छोटा हुआ। अब आपने ये बताना है कि इन दोनों दायरों के अंदर किस चीज़ की तस्वीर बनी है। ज़रा गौर से देखें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? आपको क्या नजर आया? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप जरा गौर से देखें तो इस दायरे में एक मुर्गी और दूसरे दायरे में एक अंडे की तस्वीर बनी है। नंबर 6, एक लड़का और एक लड़की की नई नई शादी होती है। वो हनीमून के लिए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। पहाड़ों में जाकर जब वो एंजॉय कर रहे होते हैं तो लड़की कहने लगती है, क्या तुम यहाँ से कूद कर मुझे अपने प्यार का सबूत दे सकते हो? फिर लड़का पहाड़ की चोटी पर गया और उसने कुछ ऐसा कहा कि लड़की रोने लग गई। क्या आप बता सकते हैं लड़के ने ऐसा क्या कहा होगा? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। लड़का सिर्फ इतना कहता है कि तुम आकर मुझे धक्का दे दो। अजहर बहुत ही अमीर आदमी था और वो अपने बंगले में रहता था और अचानक संडे वाली शाम को कोई उसका कत्ल कर देता है। पुलिस वालों को बुलाया जाता है तो पुलिस वाले घर के सारे अफराद को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। अजहर के घर में अजहर के अलावा टोटल 5 लोग रहते हैं। अजहर की वाइफ, एक बटलर, एक शेफ, एक नौकरानी और एक माली रहता था। पुलिस वाले सबसे पूछते हैं कि जब अजहर का कत्ल हुआ तो तुम सब लोग कहाँ थे? तो जवाब में अजहर की बीवी कहती है, मैं बुक्स पढ़ रही थी। बटलर कहता है, मैं नहा रहा था। शेफ कहता है, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था। नौकरानी कहती है, मैं कपड़े बनाकर अलमारी में रख रही थी। और माली कहता है, मैं टमाटर के पौधे लगा रहा था। इनमें से किसी ने कत्ल नहीं किया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पुलिस वाला सोचने लग जाता है, तो क्या आप इन सबको देख के बता सकते हैं इनमें से कातिल कौन है? सोच के बताएं, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो इसका जवाब है, पुलिस वाले जल्दी से शेफ को पकड़ लेते हैं क्योंकि शेफ कहता है, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था। पर अजहर का कत्ल तो शाम को हुआ था, तो शाम को कौन ब्रेकफास्ट बनाता है? नंबर 5, एक आदमी अपनी बीवी के साथ कार में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने चाकू के साथ अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और उसने बड़े ही ख्याल से अपनी बीवी को कार से बाहर फेंक दिया ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान उसकी बीवी की बॉडी पर ना रह जाएं। फिर उसने वो चाकू भी खाई में फेंक दिया और वहां से घर चला गया। घर पहुंचने के 1 घंटे बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपकी बीवी की लाश मिली है, किसी ने आपकी बीवी का कत्ल कर दिया है, जल्दी से आप वारदात वाली जगह पर आ जाएं। तो जैसे ही वो आदमी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसकी बीवी का कत्ल हुआ था, तो पुलिस वाले उसे जल्दी से अरेस्ट कर लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं पुलिस वालों को कैसे पता चला कि उसी ने खुद अपनी बीवी का कत्ल किया है? सोच के बताएं, आपका टाइम शुरू होता है अब से। क्या
जवाब है आपका। अगर आप जरा तवज्जो से सुनते तो पुलिस वालों ने उसे बस इतना ही कहा था कि वारदात वाली जगह पर आ जाओ, और पुलिस वालों ने उसे ये नहीं बताया था कि कहाँ आना है और वारदात कहाँ हुई है। तो पुलिस वालों को फौरन समझ आ जाता है कि कातिल वही है, उसी ने कत्ल किया है। तो बस टोटल कितनी पहलू का सही जवाब दिया आपने, और टोटल कितने पॉइंट्स बने आपके, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इनमें से कौन सा सवाल आपको ज्यादा मुश्किल लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और देखें वो कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं और वो कितने पॉइंट्स बना पाते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।